तो योद्धाओं, आज हम लोग करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें समझे, देखे, क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि इसरो के बारे में कब बना, 1969 में 15 अगस्त को। और उसके पहले चेयरमैन थे कौन, विक्रम साराभाई, अभी कौन बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इसके साथ इससे पहले आपको डीआरडीओ के बारे में बताया था। ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके स्टैटिक पार्ट का भी एक हिस्सा हो जाता है, जो आपके मेंस में बहुत, प्रीलिम्स में, एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की कैसे नियुक्ति होती है, आर्टिकल 124 में क्या लिखा हुआ है, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है, और उसकी नियुक्ति कलेजियम सिस्टम से प्रेसिडेंट कैसे करते हैं। और दिल्ली के बारे में बताया गया कि दिल्ली की राज्य राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया, 1991 का जो 69 अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 160, आर्टिकल 1, आर्टिकल 239 ए क्या बोलता है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के करंट अफेयर में पता चला। ये सब स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर के साथ लिंक होता है हमको डेली। यही चीज़ बेनिफिट है डेली करंट अफेयर पढ़ने का। इसके बाद आपने कल के करंट अफेयर में देखा होगा क्या, ब्रिक्स की कंट्री एक इम्प्रूव हो गई, जो यहाँ पे आने मेंस पेपर से 1 पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में एक कंट्री इम्प्रूव हुआ, इंडोनेशिया 11th कंट्री हमारे बन गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर होती है। अब फिर आज हम लोग इतना करंट अफेयर पढ़ने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्टैटिक भी अब पढ़ें। तो स्टैटिक में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो कल हम लोग तैमूर लंग बोला था, मैं ख़त्म करें शुरू करेंगे। तो तैमूर लंग कौन थे? ये समरकंद के एक सुल्तान थे। समरकंद एक देश है, उसमें इन्होंने भारत में आक्रमण करने की योजना बनाई। और 1398 में उस समय कौन था शासक? नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का शासक था नासिरुद्दीन महमूद। 1358 में ये मंगोल के थे, तैमूरलंग, और इन्होंने आक्रमण किया। और 15 दिन तक इन्होंने क्या किया, दिल्ली में कत्लेआम मचाया। लगभग 1 लाख, बोला जाता है कि 1 लाख लोगों का सर कटवा दिए थे इन्होंने, तैमूरलंग ने। दिल्ली में खून की नदियां बह रही थी। 15 दिन तक पूरा लोग डरे हुए थे कि ये कौन आ गया, क्या करने वाला है। तो ये भारत को आया था 2 उद्देश्य से, एक तो भारत को लूटने के लिए आया था, और दूसरा इस्लाम धर्म की प्रचार करने के लिए आया था। तो ये बहुत ज़्यादा, इसका तैमूर लंग का हमारे देश में इतिहास बहुत ख़राब था। इसीलिए जब सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम, या करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, तो विवाद हो गया था कि आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम अपने बेटे को दे रहे हो जिसने भारत में बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया था, और हमारे देश का इतिहास उससे बहुत ज़्यादा रक्त रंजित है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तुगलक वंश खत्म होने के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा है। इसके पहले शासक हैं खिज्र खां। इनके बारे में यही याद रखना, खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं। खिज्र के खां के बाद मुबारक शाह। मुबारक शाह के बारे में ये है कि ये पहले स्वतंत्र शासक बने सैयद वंश के। इसके पहले जो सैयद खिज्र खां थे उसको कौन अपॉइंट करके गए थे? तैमूर लंग। लेकिन मुबारक शाह जो थे वो बोले कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, अपने नाम का खुतबा पढ़वाए, सिक्कों में अपने नाम लिखवाए, और यमुना नदी के किनारे अपने नाम का एक शहर मुबारकाबाद बनाया। और अपने दरबार में अहिया बिन सरहिंदी लेखक को संरक्षण दिया। यहिया बिन सरहिंदी एक साहित्यकार है, उनको संरक्षण दिया। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही एक किताब लिखा। और इसके बाद कुछ ज़्यादा इनके वंश के बारे में जानने के लिए नहीं है। उसके बाद आप लोधी वंश को पढ़ोगे तो लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक है। 1451 से 1526 आखिरी वंश है। लेकिन अभी तक के जो हम लोग पढ़े हैं वो तुर्की शासक थे, लेकिन लोधी वंश जो है वो है हमारे अफगानी शासक। तो लोधी वंश में पहले शासक होंगे बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने आपके 1451 से 1456 तक में बहलोल लोधी पहले अफगानी शासक हुए दिल्ली सल्तनत के, और इन्होंने शाह गाजी की उपाधि ली थी। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। बहलोल लोधी संस्थापक हो गए लोधी वंश के। बहलोल लोधी के बाद आपको याद रखना है कौन सा, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी है 1489 से 1512 तक। सिकंदर लोधी के बारे में जानकारी बहुत सारी है, उसको आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला सिकंदर लोधी के बारे में बात होता है वो है
आगरा शहर की स्थापना किसने की? 1504 में किया था आगरा शहर की स्थापना, सिकंदर लोदी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको राजधानी इन्होंने कुछ दिनों बाद, मतलब 1506 में आगरा को राजधानी बनाए थे। 1506 में आगरा को राजधानी बनाए और 1504 में आगरा नगर की स्थापना किए थे। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद इन्होंने एक भूमि मापन की पैमाना डिसाइड किया, बनाया था। उसको बोलते थे गजे सिकंदरी। अपने नाम से ही सिकंदर लोदी अपने नाम से बनाए गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी बनाए भूमि मापन के लिए एक पैमाना था। और इसके साथ ही साथ वो कुछ कविताएं भी लिखते थे। कविताएं लिखने का शौक था और वो फारसी भाषा में कविता लिखते थे और कविताओं को एक नाम देते थे और वो नाम था गुलरुखी। गुलरुखी नाम देते थे कविताओं को। सिकंदर लोदी कविताएं लिखते थे फारसी भाषा में। और इन्हीं के समय में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा गया था, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ था हमारे देश का। उसको फारसी भाषा में अनुवाद करके लिखा गया था। सिकंदर लोदी के बारे में इतना जानने के बाद आपका सबसे आखिरी पता होना चाहिए वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि इन्होंने पानीपत का युद्ध किया था बाबर के साथ। 21 अप्रैल 1526 को इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और बाबर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर यहाँ पे स्थायी रूप से शासन करने लगा और भारत में मुगल शासन का स्थापना हुआ। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लिए। लोदी वंश में क्या हुआ? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तीनों लोदियों के बारे में पता चला। हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके साथ ही आपने पूरा का पूरा हम लोगों ने स्पीक दिल्ली सल्तनत, तुर्की और अरबी आक्रमण को ख़त्म किया। कल हम लोग जो भी आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद आपका मुगल स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए और इसके ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर मुगल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो भी चीज़ें हैं एकदम आपको इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से हम लोग इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। अच्छे से पढ़ना है और लग जाना है खुशी खुशी पढ़ने के लिए। लग जाइए। कल मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।